बढ़ते आगे और 10 बजने का वक्त है और अब वक्त है एसबीआई कार्ड के नतीजों पर बातचीत करने का। आइए न्यूज पर व्यूज। सितंबर तिमाही के नतीजे आपके सामने रख दूं। मुनाफा हमारा 21%, नेट इंटरेस्ट इनकम 21% बढ़कर आई है 1116 करोड़ के आसपास। मुनाफा 525 करोड़ आया है, हमारा अनुमान 610 करोड़ था, तो थोड़ा सा अनुमान से कम आया है। जो खर्चे स्पेंडिंग है वो 43% बढ़ी है 62,000 करोड़ के पार निकले, यानी कि आप जो क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करते हैं ना वो 43% बढ़ा है साल दर साल। और बाकी तो क्या है, एडवांसेस जो है 37,000 करोड़ के आसपास के हैं। तो ये सारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े से घटे हैं 1%, 13.25% से घटकर 12.25% के आसपास रहे, जबकि अंदाज था 14% के ऊपर का। तो नंबर थोड़े से कमजोर रहे। आइए स्वागत करते हैं एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ रामा मोहन राव अमारा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। राव साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। और सबसे पहले तो नतीजों पर बातचीत करें। यही समझना चाहते हैं कि सारी जगह अगर आप बैंक्स में देखें, एनबीएफसी में देखें, वहां पर एनआईएम्स थोड़े से बढ़कर आ रहे हैं लेकिन आपके कम रहे हैं। क्या वजह है आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव है? हमारी फंडिंग पैटर्न देखे तो 60 to 65% हमारा फंडिंग शॉर्ट टर्म से होता है, जो हम लोग बैंक लाइन्स ड्रॉ करते हैं, जो बैंक लाइन्स अगेन एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक होता है। जब एक्सटर्नल बेंचमार्क का रीसेट होता है तब ऑटोमेटिकली वो रेट ट्रांसमिशन होता है हमारे पास। इसका नतीजा है कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गए प्रीवियस क्वार्टर में। बट दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द टेनर। आई मीन कौन सी टेनर पे लिया, 3 महीने का टेनर लिया, 6 महीने का टेनर लिया, ऐसी टेनर के मुताबिक ये रहता है। कुछ चीज़ों को हम ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। जब हम लोग नए डिस्बर्सल्स करते हैं, ईएमआई लोन एक्सेट्रा नए डिस्बर्सल्स करेंगे तब ये रेट ट्रांसमिट करने का अवकाश भी हमें मिलता है। और जब रिवॉल्वर थोड़ा बढ़ेगा तब और हमें ये इसको ऑब्जर्व करके ये नेगेटिव इम्पैक्ट को मिटिगेट करने की अवकाश मिलेगा। लेकिन हमारी तरफ से एक प्रयास जारी रही है। ईएमआई लोन्स का शेयर हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं। ये 28-29% था पिछले कपल ऑफ क्वार्टर्स के पहले, अभी इसका 3% तक आ गया। और दूसरा हमारे बिजनेस मॉडल, जब आप बैंक का भी जिक्र किया, हमारे बिजनेस मॉडल में 50% से ज़्यादा फी इनकम का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो जब हमारी इंटरेस्ट इनकम 25% से वृद्धि हुआ, हमारी फी इनकम 30% बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ओवरऑल हम लोग ये रेजिलिएंट तरीके से हम लोग जो भी नेगेटिव फॉलोआउट है इंटरेस्ट इनकम में, इसको मिटिगेट करके मिनिमाइज किया। लेकिन ये फुल इम्पैक्ट आपको तो मालूम है, ये आई मीन 190 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ रिपो रेट में, लेकिन हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स में इतना इंक्रीज अभी तक नहीं देखने को मिला। अगले क्वार्टर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर में इसका पूरा असर पड़ेगा। एज ए सेड, बहुत सारे मेजर्स को लेके हम लोग इसका मिटिगेट करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कंप्रेशन तो जरूर होगा थोड़ा सा। आपकी जो खास कमाई होती है वो रिवॉल्विंग क्रेडिट्स होती है। जो लोग है ना पूरा पैसा नहीं भरते हैं, मिनिमम बैलेंस वो 5% आप मांगते हैं ना, उसमें जो रहता है बाकी 95% पे आप ब्याज कमाते हैं। तो ये बताइए इस तिमाही में हमें जो समझ में आ रहा है कि वो रिवॉल्विंग क्रेडिट थोड़ी सी कम रही है, इसका क्या कारण है? क्या लोग कम ले रहे हैं क्रेडिट? आगे के लिए आउटलुक कैसा है सर? अगर हम रिवॉल्वर शेयर, पर्टिकुलरली सितंबर एंड का शेयर जो 2% नीचे हो गया है, अगर इसका बात किया तो दिस इज मोस्टली लेके फेस्टिव स्पेंड्स का ज़्यादा शेयर हमें मिला सितंबर एंड में। लास्ट 10 दिन में हमें बहुत सारा स्पेंड्स मिला। इसका असर है ट्रांसैक्शन ये बढ़ेगा। वो ये बाद में कुछ महीने में ईएमआई लोन्स में कन्वर्ट होता है, पार्शियली रिवॉल्वर में कन्वर्ट होता है, और बहुत सारा वापस आ जाता है जब कस्टमर पे करता है। तो इसी का नतीजा है थोड़ा सा रिवॉल्वर शेयर, मैंने बेस इफेक्ट बोल सकते हैं इसको। लेकिन अगर नॉर्मलाइज करके देखें तो ये रिवॉल्वर शेयर स्टैग्नेंट है। ये इंडस्ट्री ट्रेंड के अनुसार है, ये हमारा ट्रेंड कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, कॉन्ट्ररी तो नहीं है। लेकिन बहुत सारे मेजर्स हम लोग अपनाए यहाँ। हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, कार्ड्स बेच रहे हैं इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा रिवॉल्व करने की प्रोपेंसिटी ज़्यादा रहता है। तो मेजर्स लेने में सही मेजर्स ले रहे, लेकिन टाइम तो लगेगा रिवॉल्वर इम्प्रूव होने।
तो ये था आपके लिए एसबीआई कार्ड का टॉप मैनेजमेंट। राव साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। ये एसबीआई कार्ड के टॉप मैनेजमेंट हमने की मुलाकात, बात आपको नतीजों पर। स्टॉक आज थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है, मेरे ख्याल से गुरुवार को नीचे आए थे, गुरुवार नहीं शाम को। इसके बाद कर धीमे धीमे मैनेजमेंट के इंटरव्यू के बाद स्टॉक डे हाई पर आपको लौटता हुआ नजर आएगा। आइए बढ़ते आगे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दो खास, बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। इंदौर वाले पालिया साहब और मुंबई वाले सेठी साहब, दोनों का करते हैं स्वागत।